वेलकम बैक। सिंध असम्बली ने अगले माली साल के लिए बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तरमीम कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत वज़ीर आज़म और वज़रा होते हैं। अपोजिशन लीडर ने सदर, चेयरमैन, सेनेट और गवर्नर्स को गिन लिया। वफाकी हुकूमत में आप हैं, पीपल्स पार्टी नहीं। MQM को इस्तीफे के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सूबे के लिए आवाज़ उठाएं। ये फिर मैं बता दूंगा लीडर ऑफ द अपोजिशन साहब, उन्होंने प्रेसिडेंट साहब गिना दिए, उन्होंने चेयरमैन सेनेट गिना दिए, डिप्टी स्पीकर गिना दिए, गवर्नर गिना दिए। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव होती है और गवर्नमेंट की डेफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स। इधर सूबाई असेंबली में चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट जो है ना वो गवर्नमेंट होती है, स्पीकर गवर्नमेंट नहीं होता है। ये बजने में पता नहीं क्यों कासिर है कि हुकूमत क्या, हुकूमत में आप हैं, वफाकी हुकूमत में। पीपल्स पार्टी नहीं है, सदर पीपल्स पार्टी का है, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो हुकूमत में नहीं है। आपको रिजाइन करने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं आवाज उठाओ। कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी वाले नहीं, बस हम ही रह गए। वो भाई पानी के ऊपर याम खान छोरो साहब ने, मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की, उनको खतूत लिखे, पानी की सूरत हाल बेहतर हुई उसके बाद। ये किया पीपल्स पार्टी के लोगों ने। आप चले हुकूमत में रहिए, नहीं रिजाइन करें, इसलिए कि शायद जो फेडरल गवर्नमेंट आती है आप उसके साथ होते, फिर लड़ झगड़ के खत्म हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वो बताया था 11 महीने में विदाउट एनी रीजन, पता नहीं क्यों, आपको भी पता है, हमें भी पता है। बिलावल भुट्टो सिंध से ज़्यादतियों पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तीफ़ा लाएं, बदले में MQM अपनी दोनों वजारतों से इस्तीफ़ा दे देगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा, ना बिजली है, ना गैस और ना पानी, सिंध वालों का हक मारा जा रहा है। सिंध के मसाइल पर लड़ें, बात करें। पीपल्स पार्टी को किसने रोका है? जो सिंध का हक है वो मारा जा रहा है। इरसा हमारे साथ कर रहा है ज्यादती, सुई गैस हमें गैस नहीं दे, 18 घंटे की लोड शेडिंग है शहरों में। सिंध के ये सारे इश्यूज मैंने गिनवा दिए, K4 भी डाल दें उसमें, ग्रीन लाइन भी डाल दें, सब कुछ डाल दें। पीपल्स पार्टी बड़ी सियासी जमात, पीपल्स पार्टी हुकूमत में। सिंध के लिए लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, MQM के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM के 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। सिंध के इश्यूज पे खड़े हो, बात करें। 2 गवर्नर का इस्तीफा रखे, MQM के 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौन रोक रहा है आपको? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 121 अरब रुपए से ज़ायद का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। तरक्याती बजट के लिए 71 अरब 73 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ज़म अजला के लिए 3 अरब रुपए की इजाफी बजट मंजूर की गई। ऐवान ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मालाकन डिवीज़न ज़म अजला में टैक्सों के नफाज के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका मंजूर की और मुतालबा किया वफाक नए बजट में शामिल नाफिज तमाम टैक्स वापस ले। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग के MPA जलाल खान सिगरेट पीते हुए पकड़े गए। PP के अहमद कुंडी ने एतराज़ उठा दिया, स्पीकर ने नोटिस ले लिया। जलाल खान ने माजरत करी, कहा कोताही पर वो पूरे ऐवान से माजरत ख्वाह हैं। पंजाब असम्बली इजलास में हुकूमती और अपोजिशन रुकन में नोक झोंक। CCD पर शुरू होने वाली बहस ज़ाती हमलों तक जा पहुंची। पैनल ऑफ चेयर इफ्तिखार हुसैन को 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। अरकान के एहतजाज और स्पीकर की मुदाखलत के बाद हुकूमती रुकन एहसन रज़ा खान और अपोजिशन रुकन अवैस विर्क ने एक दूसरे से माजरत कर ली। अल्फाज असम्बली कार्रवाई से हसफ कर दिए गए। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, दोनों इतराज़ से तकलीफ दे बातें की गई हैं, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। CCD पे बात यहाँ हुई, जनाबे चेयर, एक मौसूफ MPA उसने CCD को यहाँ पे उसको काउंटर किया, तो उसका बाप उमर विरक जो कि एक प्रोफेशनल किलर था पुलिस का, आज उन जैसे गंदे अंडों का CCD खात्मा कर दिया। पाकिस्तान की खातिर ना इनके बाप ने इतनी कुर्बानियां दी होंगी जितनी हमने और मेरे खानदान ने। जनाब चेयर, इस मुल्क के ऊपर जिन्होंने दहशतगर्दी से तमाम हमलों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम ने इन तमाम दहशतगर्दों को पकड़ा और मुझे फ़ख्र है इस चीज़ का। इसके ना बाप का पता है ना इसके दादे का पता होगा। मेरे वालिद के पकड़े हुए दहशतगर्दों को आर्मी चीफ, मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, आर्मी चीफ की तरफ से सजाए मौत दी गई है क्योंकि वो इतने खतरनाक दहशतगर्द थे कि उनका ट्रायल आम कोर्ट के अंदर नहीं से चल सकता। साहब, ये असेंबली है यार, ये कोई तरीका है?
Order in the House. बस करें आप राणा साहब, ये क्या तरीका है ये कोई तरीका है ये क्या कह रहे हैं राणा साहब, गुजारिश है कि भी वो अल्फाज कार्रवाई से हज़फ हो गए हैं, कार्रवाई का हिस्सा नहीं है। वसाइल और इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना होगा। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं सियासी हुकूमतें मजबूत मकामी हुकूमतों की बात करती हैं मगर अमल नहीं होता। सड़कें, पुलिस, तालीम और सेहत की सहूलतें मकामी हुकूमतों के तहत होनी चाहिए। मकामी हुकूमतों को टैक्स और फीस वसूल करने का इख्तियार भी मिलना चाहिए। ये जो है वो मुकम्मल ही नहीं जब तक आप ताकत और वसाइल निचली सतह तक ना लेकर जाएं। ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियार और वसाइल इस वक्त मरकूज हो गए हैं सूबों के अंदर। हर सियासी पार्टी भी ये कहती है कि मुकामी हुकूमत मजबूत निज़ाम होना चाहिए, होता नहीं है। हर MPA के वो इंटरेस्ट के खिलाफ है, हर MNA के वो इंटरेस्ट के खिलाफ है, और सूबाई हुकूमत के लिए तो वो ज़हर है। तालीम, सेहत, निकासी आब, पानी की फराहमी, पुलिस का निज़ाम भी मुकामी हुकूमतों के नीचे होता है। कोई भी सूबाई हुकूमत 10% भी अपने वसाइल खुद नहीं टैक्स के ज़रिए इकट्ठी करती, क्योंकि जिन टैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है वो सारे आज भी वफाक के पास है। अवाम को सस्ते ईंधन की फराहमी के लिए ईरान से बात कर रहे हैं, उम्मीद है बेहतर हल निकलेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें ईरान जंग से पहले वाली सतह पर नहीं आईं। बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमत जैसे ही $76 फी बैरल की सतह पर आएगी, अवाम को रिलीफ देंगे। जो मेरे काउंटर पार्ट ईरान के अंदर है बात कर रहे हैं कि उससे हम किस तरह से उसको ब्लेंड करके अपनी आवाम के लिए सस्ता ईंधन फराहम कर सकते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात है, उसके अंदर ये मामला पेरिस की एक अदालत के अंदर सालसी के अंदर गया हुआ है। तो उस फैसले को हम रिस्पेक्ट करते हुए इस मामले को आगे लेके चलेंगे। दोनों टीमें आपस में बात कर रही हैं और कोई बेहतरी का हल निकलेगा। खाम तेल के अंदर तो गिरावट आई है, पेट्रोल और डीजल की कीमत आज भी जंग शुरू करने वाली सतह से ऊपर है। जो जंग से पहले पेट्रोलियम लेवी थी उसको शहबाज शरीफ साहब ने कम करके आज 66 रुपीस पर लीटर पे रखा हुआ है। उसके बावजूद भी कीमत जंग से पहले की सतह के ऊपर नहीं आई। बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर ये कीमतें गिरावट का शिकार होंगी। पेट्रोल पंपों के ऊपर भी वही कीमतें होंगी जो जंग से पहले होती थी। बढ़ाते वक्त भी वही फार्मूला था, घटाते वक्त भी वही फार्मूला है। किसी को घाटा है, नुकसान है, इससे इस आवाम का लेना देना नहीं है। हुकूमत की अवलीन तरजीह है दस्तयाबी को यकीन बनाना, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करना। मुशावरत और तहम्मुल के साथ मामलात आगे बढ़ेंगे तो हल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर की सूरत हाल पर किरदार अदा करने को तैयार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कश्मीर का मामला हसास है, अक्लमंदी से फैसलों की तरफ जाना होगा। हुकूमत को अपनी पोजीशन बताना होगी, इस मसले का हल ढूंढना होगा। कश्मीरियों से गुजारिश करता हूँ मस्बत किरदार अदा करें। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कश्मीर के लोग दुश्मन को खुश करने वाले इक़दामात ना करें, हुकूमत आगे बढ़े और बातचीत शुरू करे। बहुत नाजुक और हसास है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, कश्मीर की तमाम सियासी क़यादत तशवीश में है। इस हवाले से हर पाकिस्तानी शहरी फिक्रमंद है। इन सारी चीज़ों को हमने संभालना है। गवर्नमेंट को दोबारा इस बात पर आमादा होने के लिए ज़रूरी है कि वो हमें अपनी पोजीशन बताएं ताकि उसमें हम एक अच्छा मुस्बत किरदार अदा कर सकें और मसले के हल की तरफ हम जाएं। अक्लमंदी की बुनियाद पर हमें फैसलों की तरफ जाना चाहिए ताकि एक मुशावरत का माहौल हो, हम उनकी सुने, वो हमारी सुने, तो कोई न कोई रास्ता अल्लाह निकालेगा। हुकूमत से ये बात कहते हैं कि आप आइए और ऐसे सारे लोग कि जो बातचीत कर सकते हैं, जो मामलात को हल कर सकते हैं और करवा सकते हैं, उनके साथ मिलकर हालात को सुधारने की कोशिश कीजिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी कहते हैं कि अपने ऐसे इक़दामात को मौखर करते चले जाएं कि जिसके नतीजे में इंतशार का इम्कान मौजूद है। आग बरसाता सूरज, लू के तपेड़े। फ्रांस में शदीद गर्मी ने तबाही मचा दी। दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। पब्लिक हेल्थ फ्रांस का कहना है कि 4 रोज़ के दौरान 1000 से ज़ायद अमवात हुई। अस्पतालों और हंगामी तिबी मराकज़ पर शदीद दबाव है।
पेरिस समेत कई शहरों में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। बरतानिया, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में हैं। स्पेन में 5 रोज़ में 327 अमवात रिपोर्ट हुई। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया। 41 डिग्री में ट्रैफिक सिग्नल्स तक मुतासर हुए। बर्लिन में पुलिस ने गर्मी की सताए शहरियों पर वाटर कैनन से पानी फेंका। रोम के चिड़ियाघर में गर्मी की सताए जानवरों को आइस पॉप्स और बर्फीले स्नैक्स से राहत पहुंचाई गई। वज़ीर तालीम पंजाब की खुफिया टीमों के रहीम यार खान के तालीमी इदारों पर छापे। तालीमी इदारों के खुफिया मुआयने मई में किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया मुआयने में असातिज़ा की गैर हाज़िरी, नकल में मामलत और बद इंतज़ामी के शवाहिद सामने आए। गवर्नमेंट एसोसिएट विमेन कॉलेज मंढार में तमाम असातिज़ा गैर हाजिर पाए गए। तालिबात कॉलेज में मौजूद थी मगर कोई उस्ताद क्लास में नहीं था। गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद कॉलेज में इम्तिहानी रिश्वत का मुबैना स्कैंडल भी सामने आया। व्हाट्सएप मैसेज में तलबा से इम्तिहान के बदले असातिज़ा ने रकम वसूल की। रकम लेकर इम्तिहान में नाजायज़ सहूलत देने के मुबैना शवाहिद पर सुपरिटेंडेंट को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। 4 बगले हालेजी झील में आज़ाद कर दिए गए। 15 बगलों की आंखें सुई धागे से सीने का इंकशाफ हुआ है। तमाम आबी परिंदों की आंखें कामयाब प्रोसीजर के जरिए खोल दी गईं। 11 बगलों के पर काटे गए, उड़ने के काबिल नहीं रहे। मुआयने में ये भी इंकशाफ हुआ है। जख्मी बगले निगहदाश्त और इलाज के लिए कराची जू के तालाब मुंतकिल कर दिए गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।